together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a number like 5, 4 or 2 loudly. Children have to form groups according to the number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. ये एक गेम है जो हम लोग फैमिली में खेलते हैं. बहुत फैमिलियर गेम है ये. यानी हम लोग काफ़ी ये गेम खेलते हैं. ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता है, सारे बच्चों को खड़ा रहना पड़ता है सर्कल में. फिर एक जो बच्चा है वो बीच में सेंटर में खड़ा रहता है और जो म्यूजिक बजाता है. फिर वो सारे जो बच्चे हैं वो सर्कल में दौड़ने लगते हैं. दौड़ते दौड़ते म्यूजिक जब स्टॉप होता है, जब तक कि म्यूजिक नहीं स्टॉप होता तब तक के दौड़ना पड़ता है. जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो जो म्यूजिक बजाने वाला जो लड़का है वो सडनली म्यूजिक को स्टॉप करके फिर नंबर पुकारता है, जैसे 5, 4 या फिर 2 जोर से पुकारता है. तो ये जो नंबर वो पुकारता है वो नंबर वाले चिल्ड्रन का एक एक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, जैसे जैसे नंबर बुलाते हैं वैसे वैसे वो ग्रुप बन जाता है. और जो चिल्ड्रन कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाया वो गेम से बाहर हो जाता है. ठीक है, वो कंटिन्यू गेम चलते रहता है जब तक के लास्ट में 2 बच्चे ना बच जाए. ठीक है, सर्कल में सिर्फ 2 बच्चे जो है वो बच जाते हैं. Now here are some questions, think and tell. Come let's talk about this game. अभी ये गेम के बारे में हम लोग बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है, What did you do when you are asked join a group of the required number? Why? यानी जब आपको पूछा जाता है कि एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, What do you do when you are asked join a group of the required number? यानी एक नंबर कोई है और अगर आपने बोला कि ये मेरा नंबर है और अगर ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तब कब बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं. तो आंसर विल बी आई फील गुड व्हेन आई कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर. यानी मैं तब बहुत खुश होती हूँ जब मुझे कोई भी नंबर में कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बुलाता है. एंड आई वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. और मुझे ऐसे लगने लगता है कि मैं तो ये ग्रुप का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? और आपको फिर कैसा लगता है जब आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हो? तो ऑब्वियसली आई फील्ड बैड व्हेन आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है. ऑब्वियसली आप भी खेलते हो तो आपको पता चलता होगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? तो आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप बिकॉज आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड. यानी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बंधा गया हूँ, वो ग्रुप में बंधा गया हूँ, तो मुझे बहुत आइसोलेटेड ऐसे फील होने लगता है. ठीक है, तो इसलिए मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करता हूँ. ये भी आंसर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्कूल whom डू यू लाइक टू बी मोर विथ वाई? यानी स्कूल में आप किसके साथ ज़्यादा रहते हो और क्यों? तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई लाइक टू बी मोर विथ माई सिस्टर. यानी मेरी सिस्टर भी है मेरे साथ स्कूल में, तो मुझे उसके साथ ही रहना ज़्यादा पसंद आता है. बिकॉज आई नो हर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उसका नेचर, बिहेवियर, और मेरी उससे ज़्यादा पटती है. इसलिए मैं स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सिस्टर के साथ ही रहना चाहती हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? यानी आप हमेशा जब अकेले रहते हो तो आपको कैसे फील होता है? तो आई विल फील सैड व्हेन आई हैव टू बी अलोन. यानी मुझे बहुत सैड फील होता है जब मैं अकेली रह जाती हूँ. अभी खेलते हो ग्रुप में
और अगर आपको अकेला कर दिया जाए, आप अकेले रह जाओ, तो आपको कैसे फील होगा? बहुत बुरा फील होगा, है ना? Now next, all of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group, Devendra, Manjula and their children, Divya and Manav. अब ये जो पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स एंड जो फर्स्ट पेज देखा है चैप्टर का, उसमें क्या बताया है? इन शॉर्ट ये चीज बताई है कि आपको ग्रुप में रहना बहुत पसंद आना चाहिए, और आता ही है। हम लोग हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, बराबर है, हम अकेले तो रहते नहीं है। तो ऑब्वियसली हम सारे जो लोग हैं वो हमेशा एक ग्रुप प्रिफर करते हैं, हमेशा एक ग्रुप हमें चाहिए होता है। अकेले रहने से अच्छा हम लोगों को ग्रुप पसंद है। आप भी अपने फैमिली में रहते हो, कभी आप पढ़ाई के लिए अकेले जाके कहीं रहो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो हमें भी ग्रुप की जरूरत है। दैट मीन्स ग्रुप मीन हमारी फैमिली। तो अब यहाँ पे एक ऐसी फैमिली है, देवेंद्र मंजुला, ये जो मम्मी पापा है जो दिख रहे हैं आपको, उनका नाम है देवेंद्र मंजुला, एंड उनके जो चिल्ड्रन है उनका नाम है दिव्या एंड मानव। ये इनकी 4 जने की एक फैमिली है, दैट इज देयर ग्रुप, है ना? वो उनका एक ग्रुप है, फैमिली है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से पूछा है, हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये जो लोग है, ये 4 जो लोग है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो देवेंद्र एंड मंजुला आर पेरेंट्स ऑफ दिव्या एंड मानव, है ना? ये कैसे रिलेटेड है? ये जो आपको पापा और मम्मी जो बड़े दिख रहे हैं, वो जिनका नाम है देवेंद्र एंड मंजुला, वो दिव्या एंड मानव, ये जो बच्चे उनका नाम है दिव्या एंड मानव, उनके पेरेंट्स है, राइट? और ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स है, तो ये दिव्या एंड मानव, ये जो 2 बच्चे हैं, वो एक दूसरे के क्या हुए? सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, देन द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली। ये जो पिक्चर में 4 लोग दिख रहे हैं, वो एक फैमिली के हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ सच families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. हम लोग कभी भी जब पिक्चर्स देखते हैं, कभी भी फोटोग्राफ्स देखते हैं ऐसे फैमिलीज का, तो वो एक वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, ऐसे फैमिलीज हम लोग कहाँ देखते हैं? तो ऑब्वियसली हमारे आजू बाजू में या रिलेटिव्स में हम लोग गए तो ऐसी फैमिली हम लोग देखते ही है, ठीक है? और ये जो सारी फैमिली है वो सेम ऐसे ही है ना? फैमिली में 4-5 ऐसे लोग रहते हैं, वो उनका ग्रुप है, दैट इज द फैमिली। अभी और ऐसे कुछ फैमिलीज के बारे में हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे।